भाईचारे की ऐसी की तैसी कर रखी इस पर तो ध्यान दीजिए। किया था ये लोगों ने डिगल में एमपी साहब ने पूर्व सीएम साहब ने जो वादा कराया है बीजेपी में कार्य करता रहा पर मेरा जी कदे नहीं लगे। भाई साहब ये था परिवार मिलन समारोह जो पिछले 5-7 साल से हम गुमशुदा थे पार्टी से अपने परिवार से, तो सारा परिवार आज एकत्रित हो गए और ये परिवार मिलन समारोह के नाम था हमने इसको रखा था और एमपी साहब को बुलाया था। सारा परिवार दोबारा से एकत्रित हो गया है और अब की बार अगर परमात्मा का आशीर्वाद रहा और जो ये धांधलेबाजी कर रही है बीजेपी ये नहीं करी तो कम से कम भी 3-4 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जी को विजय प्राप्त होगी। भाई मैं पिछले 6 साल से बीजेपी में कार्य करता रहा पर मेरा जी कदे नहीं लग गया, क्योंकि उस पार्टी में कार्यकर्ता की या काम करने वाले की कोई पूछ नहीं है। ना सामूहिक कामों पर कोई मोहर, जो ये डंका डोरा पीटते हैं कि सामूहिक काम हमने ये कर दिए वो कर दिए, हमने पर्सनल काम किसी के नहीं करे। इन्हें खूब तो अपने यारे प्यारा के काम करे हैं और जो पब्लिक है, जो सामूहिक लोग, गरीब व्यापारी, 36 बिरादरी जो इनके साथ लग रही थी, इनने सबको धोखा देने का काम कराया है। और ये बात मैं पिछले 1 साल से महसूस करने लग रहा था। मैंने देखा कि पिछले 5 साल में सोच कर कि पिछले 5 साल में मैंने के कमाया और के खोया, तो इस पार्टी ने पूरे हरियाणा में डामाडोल कर रखा सारा सिस्टम, सारे भाईचारे की ऐसी की तैसी कर रखी इस पार्टी। ये शब्द मैं मीडिया में बोलूँ हूँ, मैं अपने आप भी ये मानता हूँ कि ये शब्द बिल्कुल गलत है, लेकिन इसने वाकई में पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी की बेद पीट रखी है। आज का जो प्रोग्राम करने का क्या उद्देश्य है? आज का प्रोग्राम जो था उद्देश्य ये था कि भाईचारा और परिवार सारा एकत्रित हो गए, हरियाणा में विकास की सरकार बनावे और दोबारा से भाई दीपेंद्र हुड्डा को जिता गए भारी मतों से। और ये एक संदेश पहुंचाना कि भाई हरियाणा में अगर विकास पुरुष के नाम से कोई है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर वो सांसद बन जाते हैं तो मेट्रो को रोहतक पार लेके जाएंगे, उसके बारे में वो कितना बड़ा पाएंगे? भाई साहब मैं तो ये मानता हूँ कि इस परिवार ने, इस पार्टी ने जो वादे करे हैं 100% उन वादों को पूरा करने का काम करा है। चाहे बहादुरगढ़ तक मेट्रो का काम हो, चाहे कॉरिडोर का काम हो, मेट्रो का रोहतक में उसको ना, इसका रेल को पटरियों को शहर से ना के मतलब इसमें रोहतक में, बल्कि पूरे हरियाणा में जो रोड नेटवर्क, जो सामूहिक काम, जो नौकरियां और जो छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी, जिन हर आदमी को फायदा जो इस सरकार में था वो बीजेपी ने खत्म करके रखा है। आपने अपने हल्के में गाँव है उसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि अगर सरकार आ जाती है तो महिला कॉलेज बनवाएंगे, तो कितना कॉलेज? मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब, डिगल में एमपी साहब ने पूर्व सीएम साहब ने जो वादा कराया है 100% वो उसको निभाएंगे और निभाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़ा एरिया है, आसपास के गांव, हमारी बहन बेटियां जो कि काफ़ी दूर जा गए शिक्षा के लिए, आपको पता है कितनी परेशानी होती है। और इस सरकार में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है महिला वर्ग, हमारी बहनें बेटियां। तो 100% मैं मानता हूं कि एमपी साहब और सीएम साहब इस काम को पूरा करेंगे। अभी जो हालिया विधायक है रवि कालियान जी, उन्होंने मांग भी उठाई थी महिला कॉलेज की, तो क्या उनकी मांग को आगे नहीं पहुँचाया गया? क्या काम था नहीं पहुँचेगा? इस सरकार में मांग उन्होंने उठाई थी, सरकार ने कोई कार्य तो किया नहीं। मांग उठाई है, अपनी सरकार आओगी जब ये कार्य भी होंगे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से हरियाणा के तीसरी बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो इस मांग को भी पूर्णतः पूरी करके दिखाएंगे। फिर मांग नहीं रह जाएगी, फिर लोगों के बीच में ये सपना साकार हो जाएगा। आप मीडिया पत्रकार आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस में आने का क्या कारण है? भाई ये पहले तो कांग्रेसी है, इसका बाप कांग्रेसी रहा, जो भी कांग्रेस ये था तभी यो तो अपना घना उल्टा आ गया। बीजेपी में क्यों गया था ये? बढ़ो लिया था ये लोगों ने, बढ़ो लिया था। हाँ बढ़ो लिया था और कोई बात ना थी। बताइए बेरी हल्के की जनता मोहित को कितना सपोर्ट करती है और इस जो लोकसभा का इलेक्शन है इसमें मोहित चतर सिंह के आ जाने से कांग्रेस में क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरी जान
पूरी जान दे जे जान ईबी में ते मेरा तो मार 100 मन ले टेम्पो पर का 6 गाड़ी दे बिजली थी मोहित रे मोहित तो मेरा मैं धर्म भाई था चलेगा दिलीप शो में सारे जाने हैं सारे यो जाने नवार से दियो। इधर पूछ ले इस पर तो जान दी जा और कब तक हमें मेरा 300-250 वोट है सारे एक तरफा जाएंगे इससे पे वाह भाई वाह तो पूछ जित ले मोहित उड़ा वोट हैं जित मोहित उड़ा वोट ओड़े वोट है जरा वो था ओड़े वोट से अब 2 बजे सतरे उठा था बेरी हल्का थे हैं तो यो सारा यो अमेले हाँ रघुवीर रघबीर इधर आया था इबरान जी है ना तो फिर इर्ची छोरी मोहित ने ब्याई मैं ब्याह मजा आया शक चेक है उठा आज जो प्रोग्राम किया गया है खैर गांव में उसका दीपेंद्र हुड्डा के इलेक्शन पर कितना क्या प्रभाव पड़ेगा? दीपेंद्र हुड्डा के इलेक्शन में यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है मोहित की अगुवाई में जो पहलवान चतुर सिंह जी के बेटे हैं आज उनके यहाँ पे ये प्रोग्राम रखने से आसपास गुआंढ के और जितने लोगों की तादाद यहाँ पे रही उसको देखते हुए हुड्डा जी को यहाँ पे काफ़ी भारी बहुमत से एक तरफा वोट डलने के